BA फर्स्ट ईयर, पेपर कोड A116। हाँ, ये 2016 का है और ये 2022 का। BA फर्स्ट ईयर, पेपर कोड A116, हिस्ट्री 2022। तो ये दोनों 2022 के हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर है। तो इन दोनों के शॉर्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो पहले 2022 का क्वेश्चन पेपर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 से। ये रहा। शशांक कहाँ का शासक था? तो शशांक बंगाल का शासक था, गौड़ वंश का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा। मुंज सागर का निर्माण किसने करवाया? तो मुंज सागर का निर्माण वागपति मुंज ने करवाया और यह परमार वंश का शासक था। और परमार वंश की स्थापना उपेंद्र राज द्वारा की गई। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंदेल वंश का संस्थापक था नानुक। इसने इसकी स्थापना 831 ईस्वी में की। क्वेश्चन नंबर 4, पाल वंश की राजधानी का नाम बताइए। तो पाल वंश की राजधानी हो गई मुंगेर और इसकी स्थापना गोपाल ने की 750 ईस्वी में। तो पाल वंश की राजधानी मुंगेर और इसका संस्थापक हो गया गोपाल। उसके बाद जयचंद राठौड़ कौन था? पृथ्वीराज चौहान से उसका क्या संबंध था? तो राजा जयचंद, यह गढ़वाल वंश का शासक था और पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय ने उसकी पुत्री संयोगिता का अपहरण उसके स्वयंवर से कर लिया। और उसके बाद 1194 ईस्वी में गौरी द्वारा जयचंद को पराजित किया गया। और जो इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान का क्या रिश्ता था? तो पृथ्वीराज चौहान राजा जयचंद का दामाद था। और फिर क्वेश्चन नंबर 6, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक पाल वंश का राजा धर्मपाल था। क्वेश्चन नंबर 7, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का निर्णायक युद्ध कब हुआ? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का निर्णायक युद्ध, इनका प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, जिसमें गौरी हार गया और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। पर उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध जो निर्णायक युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, इसमें गौरी की विजय हुई। क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल एवं बिहार के विजित करने वाले तुर्क सेनापति का नाम बताइए। तो बंगाल और बिहार को विजित करने वाला सेनापति था बख्तियार खिलजी। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और जिस समय उसने मतलब बंगाल पर आक्रमण किया तो वहाँ सेन वंश का शासक था। उस समय सेन वंश का शासन था वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया। उस समय वहाँ का शासक था दाहिर। क्वेश्चन नंबर 10, भोज परमार के 2 मंदिर का नाम बताइए। तो भोज परमार के 2 मंदिर, चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर और अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर। राजा भोज को कविराज की उपाधि भी प्रदान थी। तो ये हो गए 2022 का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर के आंसर। तो ये रहे इसके आंसर एक बार पूरे, और ये रहे अब 2016 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 1, ह्वेन कौन था? तो ये ह्वेन का जन्म 600 ईस्वी में चीन में हुआ। तो वह चीनी यात्री हर्षवर्धन के काल में भारत आया और इसकी पुस्तक थी सी यू की। क्वेश्चन नंबर 2, सेन वंश की राजधानी का नाम बताइए। तो सेनों की राजधानी थी नदिया लखनौती और सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यवर्धन कौन था? तो राज्यवर्धन हर्षवर्धन का भाई था। उनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। और राज्यवर्धन की हत्या, वो जो पहले वाले क्वेश्चन में आया था, बंगाल का गौड़ वंश का शासक शशांक द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 4, पाल शासक किस धर्म के संरक्षक थे? तो पाल शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 5, राजा मुंज को मुंज क्यों कहा जाता था? राजा मुंज को क्यों मुंज कहा जाता था? तो राजा मुंज सियक को एक घास में पड़ा मिला जिसे मुंज घास कहा जाता था। तो इसका नाम इसलिए इसका नाम मतलब राजा मुंज पड़ा। तो यह सियक को एक घास पर पड़ा मिला जिस घास को मुंज कहा जाता था, तो इसलिए इसका नाम मुंज पड़ा। क्वेश्चन नंबर 7, खजुराहो मंदिर की विशेषता बताइए। तो यहाँ पर खजुराहो में नागर शैली में बने मंदिर है। यहाँ नागर शैली में निर्मित मंदिर है। यहाँ पर हिंदू और जैन धर्म दोनों के मंदिर आपको मिलेंगे और यहाँ मुड़े हुए पत्थरों का मंदिर बनाने में इस्तेमाल किया गया है। तो इसलिए यहाँ ये प्रसिद्ध है मुड़े हुए पत्थरों से बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, महमूद गजनी कौन था? नहीं, ये हो गया, सॉरी, पृथ्वीराज
तृतीय ने मोहम्मद गोरी को कब पराजित किया? तो मैं पहले ही बताया था 1191 में पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया और 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय और निर्णायक युद्ध में गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी कौन था? तो महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 971 ईस्वी में हुआ और वह अपने पिता के शासनकाल में खुरासान का शासक बना और वह गजनी की गद्दी पे 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा और उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। लास्ट और क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वीराज चौहान की पत्नी कौन थी? तो पृथ्वीराज चौहान की पत्नी थी संयोगिता, जिसे वह स्वयंवर से अपहरण कर लाया था। तो ये हो गए दोनों क्वेश्चन और उसके बाद कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आंसर मतलब हो सकता है आपकी बुक मतलब क्वेश्चन बैंक में ना हो। तो सबसे पहले हो गया पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक हो गया सी विष्णु। इसने इसकी स्थापना 575 ईस्वी में की। किरातार्जुनीय के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में थे और उसके बाद इनके प्रमुख मतलब पल्लव वंश के प्रमुख शासक हो गए महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसका शासनकाल 600 ईस्वी से 630 ईस्वी तक। उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसका शासनकाल 630 ईस्वी से 668 ईस्वी। उसके बाद परमेश्वर वर्मन प्रथम, जिसका शासनकाल 670 ईस्वी से 680 ईस्वी। इस वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन, जिसका शासनकाल 879 ईस्वी से 897 ईस्वी। और मतविलास प्रहसन महेंद्र वर्मन ने रचना की। मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन द्वारा की गई। वातापी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम को मिली। अरबों के आक्रमण के समय नरसिंह वर्मन द्वितीय इसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया और डांडी भी इन्हीं के दरबार में थे। इससे आगे राजपूत वंश 752 ईस्वी। संस्थापक हो गए इनके दंती दुर्ग। राजधानी हो गई इनकी मान्यखेत। प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद, अमोघवर्ष। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय युद्ध में धर्मपाल तथा नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब से अलमसूदी आया। क्या है? इस वंश का अंतिम शासक कर्क 973 ईस्वी को हराकर तैलप द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। स्लाइड एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिर का निर्माण राजपूतों के समय हुआ और एलोरा में 34 गुफाएं, इसमें से 1 से 12 तक बौद्ध धर्म की और 13 से 29 तक हिंदू धर्म और 30 से 34 तक जैन धर्म। तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, डालने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, ये मैं शॉर्ट वीडियो बना के जैसे भी होगा कल सुबह डाल दूँगा। ये रहे बाकी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए।